हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर। आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। तो भाई साहब, आज है हमारी 30 दिनों की फ्रेजेस की क्लास का दूसरा दिन और आज के दिन मैं आपको टेक से बने कमाल कमाल के 10 इंग्लिश के फ्रेजेस सिखाऊंगा उनकी हिंदी मीनिंग के साथ। अब वैसे तो हिंदी में टेक का मतलब होता है लेना, लेकिन आपको पता नहीं है कि टेक के साथ कुछ वर्ड्स जोड़ दो तो कमाल कमाल के फ्रेजेस बन जाएंगे और उससे आपकी इंग्लिश बहुत जहरीली बनेगी, दिखेगी। और टेक से बने कमाल कमाल के से 10 फ्रेजेस सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं टेक से मिलकर बने कमाल कमाल के 10 इंग्लिश के फ्रेजेस, उनकी हिंदी मीनिंग के साथ दो एग्जांपल्स भी दूंगा। एक मिनट, एक चीज याद आ गई। अरे मैडम, टेक की इन्हें तीनों फॉर्म्स दिखा दो, याद करा दो, जरूरत पड़ेगी बेचारों को। इनको बताओ कहां लगा दी, कोने में घुसेड़ दी तुमने भी। चलो कोई दिक्कत नहीं है, देख लो नीचे, यहां देख लेना। अब टेक की तीनों फॉर्म्स हैं, टेक, टुक, टेकन। टेक, टुक, टेकन। टेक पहले, दूसरी टुक और तीसरी है टेकन। इसकी जरूरत पड़ेगी जब सेंटेंसेस बनाएंगे, यहीं से देख लिया करना तुम, ठीक है। आओ 10 फ्रेजेस सीखते हैं एक एक करके। पहला वाला है टेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू। टेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू। अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, जब भी ये फॉर्मूला आए तो सुनो इसका यूज कैसे होगा। इसकी हिंदी है ले जाना। ले जाना, मैं तुम्हें मॉल ले जाऊंगा, पापा मुझे वहां ले जा रहे हैं, मुझे अस्पताल ले चलो, मुझे वहां मत ले जाओ, हम तुम्हें घुमाने ले जा रहे हैं। तो ये जो ले जाना है किसी को, इसके लिए टेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू लगेगा। अब देखो एग्जांपल लेते हैं 2 जल्दी से। जैसे वह मुझे मॉल ले गया, वह मुझे मॉल ले गया, तो इसकी इंग्लिश होगी he took me to the mall, he took me to the mall। अब इसमें देखो टेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू आ रहा है, लेकिन टेक की जगह टुक लिखा है क्योंकि ले गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस से सेकंड फॉर्म लगेगी टेक की। और पहली मैंने नीचे मैंने नहीं चिपकाई, एडिटिंग वाले मैडम ने नीचे चिपका दिए, तो भैया वहां से फॉर्म देख ली मैंने, आपने भी। तो टेक की सेकंड फॉर्म टुक, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो मुझे तो इसलिए मी आ गया और फिर टू आ गया। कहां ले गया? द मॉल, ही टुक मी टू द मॉल। ऐसे ही मैं तुम्हें आगरा ले जा रहा हूं, मैं तुम्हें आगरा ले जा रहा हूं। सो इंग्लिश होगी आई एम टेकिंग यू टू आगरा, आई एम टेकिंग यू टू आगरा। इस बार रहा हूं आ रहा है तो आईएनजी लग गई। सो फ्रेजेस ऐसे ही होते हैं, अकॉर्डिंग टू टेंस बदलते रहते हैं। सो आई एम टेकिंग यू टू आगरा। सो सही है, जहां पर भी ले जाना हो वहां पर ये वाला फॉर्मूला फिट कर देना, बहुत बढ़िया है। हाँ चल, अब समझ में आ गई होगी। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है टेक डाउन। टेक डाउन, आप सुनो टेक डाउन का मतलब क्या होता है, भयंकर फ्रेज है ये। टेक डाउन का हिंदी में मतलब होता है लिखना। अब आप कहोगे राइट क्या है, फिर वो हमें उल्लू बना रहा था क्या? नहीं, राइट का मतलब भी लिखना ही होता है, बट वो वर्ड है, ये फ्रेज है, और फ्रेज वर्ड से ज्यादा पावरफुल होते हैं। फ्रेज वाली इंग्लिश बोलोगे तो आधों के तो समझ में भी नहीं आएगी, वही तो इंग्लिश है भयंकर। सो टेक डाउन मतलब लिखना, नॉर्मल कोई भी चीज लिखना। 2 एग्जांपल लेते हैं। जैसे वह अपनी जीवनी लिख चुका है, भैया उसकी जीवनी, उसकी जिंदगी के बारे में किताब लिख चुका है, वो अपनी जीवनी लिख चुका है, वो अपनी जिंदगी के ऊपर किताब लिख चुका है। सो वह अपनी जीवनी लिख चुका है। He has taken down his autobiography. He has taken down his autobiography. ऑटोबायोग्राफी बोलते जीवनी को, जिंदगी। पहले मैं सोचता था ऑटो में बैठ के बायोलॉजी की किताब पढ़ के उसकी ग्राफी बनाना, बहुत लंबा सोचता था मैं, इंग्लिश अभी भी वीक है मेरी। So he has taken down। अब has आ रहा है तो इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। मैंने नीचे से देख ली, मुझे तो याद थी नहीं, तो मैंने ऐसा नजर मान ली काड़ी करके। सो मेरे पता लग गया टेक की थर्ड फॉर्म टेकन होती है, तो टेक डाउन की जगह टेकन डाउन लिख दिया। एक और बनाते हैं। जैसे मुझे कहना है मैं किताब लिख रहा हूं आजकल, मैं बहुत बड़ा राइटर हूं, मैं किताब लिख रहा हूं, मैं किताब लिख रहा हूं, तो इंग्लिश होगी आई एम टेकिंग डाउन अ बुक, आई एम टेकिंग डाउन अ बुक। अब मैं बोलता आई एम राइटिंग अ बुक, तो ऐसा लगता है जैसे कंचे खेल रहा हूं गली में और नॉर्मल इंग्लिश बोलना। भैया कंचे नहीं, मैं तो पूल खेलते हुए बोलूंगा इंग्लिश। आई एम टेकिंग डाउन अ बुक, सही है, मुंह टेढ़ा करके लगे वाला। सो याद रखना टेक डाउन मतलब लिखना, कुछ भी लिखो टेक डाउन यूज करना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है टेक ओवर। टेक ओवर, अब एक ओवर टेक होता है जो गाड़ी आगे निकाल लेते हैं, दूसरी गाड़ी से ओवरटेक कर लिए, टेक ओवर है। टेक ओवर, टेक ओवर का हिंदी में मतलब होता है कब्जा करना या राज करना। कब्जा करना या राज करना, आप किसी भी चीज पर कब्जा कर लेना या उस पर राज करना, बात एक ही है कुल मिला के। इनडायरेक्टली देखो तो वो होता है टेक ओवर। 2 एग्जांपल लेते हैं जल्दी से। जैसे अंग्रेजों ने हमारे देश भारत पर 200 साल राज किया। अंग्रेजों ने भारत पर 200 साल राज किया, तो इंग्लिश होगी ब्रिटिशर्स टुक ओवर इंडिया फॉर 200 years। देखा, उनसे अच्छी बोल लेता हूं, वो क्या बोलेंगे
चिढ़ रहे होंगे, जल रहे होंगे, फूक रहे होंगे मुझे देख के। सो ब्रिटिशर्स टुक ओवर इंडिया फॉर 200 years। ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेजों ने, यानी ब्रिटेन वालों ने, ब्रिटिशियर नहीं बोलते अंग्रेजों को, इंग्लिश से बोलते हैं। टुक ओवर इंडिया, टेक ओवर इंडिया लिखना था, लेकिन टुक ओवर क्यों लिखा? क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, तो मैंने चोरी कर ली नीचे से सेकंड फॉर्म, टेक की सेकंड फॉर्म लिख दी टुक। सो टुक ओवर इंडिया फॉर 200 years, यानी कि 2 साल तक। एक और बना लेते हैं, जैसे वो मेरे घर पर कब्जा कर लेगा, प्लीज मेरे घर को बचा लो, रजिस्ट्री पक्की नहीं है, मैंने बेनामा भी नहीं करा रखा, वह मेरे घर पर कब्जा कर लेगा। सो इंग्लिश होगी ही विल टेक ओवर माय हाउस, ही विल टेक ओवर माय हाउस। सो कब्जा कर लेना या राज कर लेना, टेक ओवर बढ़िया वर्ड है, अखबार फखबार में भी आता, कभी तुम लपेट के मत खा लेना, इसको याद रखना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है टेक आफ्टर। टेक आफ्टर, अब टेक आफ्टर तो सुन के हिल जाओगे तुम। टेक आफ्टर का हिंदी में मतलब होता है हमशक्ल होना, यानी बिल्कुल सिमिलर होना, एक जैसा होना, शकल वकल आदतों पादतों में हम शक्ल होना, वो टेक आफ्टर कहलाता है। और इसके ज्यादातर सेंटेंसेस प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में ही बनते हैं। आओ बनाते हैं, जैसे मुझे कहना है वह अपनी मम्मी की हमशक्ल लगती है, वह अपनी मम्मी की, अपनी माता जी की हमशक्ल लगती है। तो हमशक्ल होना या हमशक्ल लगना वो टेक आफ्टर ही होता है। तो इंग्लिश होगी शी टेक्स आफ्टर हर मदर, शी टेक्स आफ्टर हर मदर। लगती है, ताहे तीहे वाला है, तो ऐसे ही लगता है सिंगुलर के साथ, टेंस पढ़ लिया करो, हाथ जुड़वा लो। सो टेक में टेक्स एस लगा दिया, शी टेक्स आफ्टर हर मदर, यानी कि वो अपनी मम्मी की तरह दिखती है। क्या मैं अक्षय कुमार की तरह दिखता हूं? सिक्स पैक, सॉरी फैमिली पैक अंदर करके बोलूं, क्या मैं अक्षय कुमार की तरह दिखता हूं? तो इंग्लिश होगी डू आई टेक आफ्टर अक्षय कुमार, डू आई टेक आफ्टर अक्षय कुमार। वैसे अक्षय कुमार इज नॉट माय फेवरेट एक्टर, माय फेवरेट एक्टर इज ऋतिक रोशन। अच्छा सही है, तो टेक आफ्टर यानी हमशक्ल होना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है टेक ऑन। टेक ऑन, अब टेक ऑन का मतलब सुनो क्या होता है, टेक के साथ ऑन लग गया तो मीनिंग बदल गई। टेक ऑन का हिंदी में मतलब होता है जिम्मे लेना, जिम्मे लेना नहीं, जिम्मे लेना, अपने जिम्मे ले लेना, अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लेना, अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना, जिम्मे लेना। या आप देखो, जैसे मुझे कहना है क्या सेंटेंस दिमाग में नहीं आता, ऑनलाइन बेइज्जती होती है, हाँ याद आ गया, जैसे उसने लोन अपने जिम्मे ले लिया, भाई साहब लोन वो भरेगा, आप टेंशन की जरूरत नहीं, आराम से खाओ पियो। उसने लोन अपने जिम्मे ले लिया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ले लिया, तो इंग्लिश होगी ही हैज टेकन ऑन द लोन, ही हैज टेकन ऑन द लोन। ले लिया है, ले चुका है, तो हैज आ गया, और हैज के साथ थर्ड फॉर्म आती है, नीचे से उठा ली, सो टेकन ऑन हो गया। सो ही हैज टेकन ऑन द लोन, इस तरीके से मैंने बना लिया। एक और बनाते हैं, जैसे मैं तुम्हारी पढ़ाई जिम्मे लूंगा, भाई साहब डोंट वरी, तेरे पढ़ाई में जितना भी खर्चा है रिलैक्स हो जा बंदे, मैं तेरी पढ़ाई जिम्मे लूंगा। I'll take on your studies, I'll take on your studies, मैं तुम्हारी पढ़ाई जिम्मे लूंगा। विल आ गया, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, तो टेक ऑन का टेक ऑन ही लिख दिया, I'll take on your studies, है ना भयंकर। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए, और भैया नेक्स्ट वाला है टेक अवे। टेक अवे, अब टेक अवे भी बहुत भयंकर बढ़िया फ्रेज है। टेक अवे का हिंदी में मतलब होता है उठाकर ले जाना, चंपत हो जाना, निकल लेना, उठाकर ले जाना, टेक अवे कहलाता है। अब जैसे अब मुझे कहना है चोर गहने उठाकर ले गया, भाई साहब चोर आया था, गहने रखे थे, उठाकर ले गया, तो इंग्लिश होगी द थीफ टुक अवे द ज्वेलरी। द थीफ, जो चोर भैया थे, टुक अवे, टेक की सेकंड फॉर्म उठा ली नीचे से, टुक अवे ले गए, द ज्वेलरी, ज्वेलरी को उठाकर यानी गहने उठाकर। अब जैसे मुझे कहना है मैं पिज्जा उठाकर नहीं ले जाऊंगा, पिज्जा कोई और किसी वेटर को बुलाओ, अब मैं वहां तक पहुंचा, मैं पिज्जा उठाकर नहीं ले जाऊंगा, तो इंग्लिश होगी I'll not take away the pizza, I'll not take away the pizza। अब रेस्टोरेंट में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनानी है, मैं पिज्जा उठा के नहीं ले जाऊंगा, किसी और को भिजवाओ, मैं बहुत महाराज हूं, 2 थप्पड़ मारेगा पिछवाड़े पे वो। सही है, टेक अवे उठाकर ले जाना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है टेक अ बैक। टेक अ बैक, अब ये जो टेक अ बैक है, इसका हिंदी में मतलब होता है हिलाकर रख देना, झिंझोड़ देना, ओए झटका सा लग जाना, हिलाकर रख देना। कितना उसने मुझे हिलाकर रख दिया, भाई साहब तुम्हें हिलाकर रख देगा, अरे हिलाकर रख दिया उन्होंने उसे, हिलाकर रख देना। लेकिन इस फ्रेज के बारे में एक काम की बात बताऊं, इसमें जो ऑब्जेक्ट लगेगा यानी जिसको भी हिलाकर रखा गया है, उसे टेक और अबैक के बीच में उसके बारे में लिखा जाएगा। अब जैसे मुझे कहना है इस खबर ने मुझे हिलाकर रख दिया, भाई साहब मैं तो हिल गया, इस खबर ने मुझे हिलाकर रख दिया, तो इंग्लिश होगी दिस न्यूज टुक मी अबैक। दिस न्यूज, इस खबर ने टुक मी अबैक। अब टेक अबैक की जगह टुक अबैक, क्योंकि रख दिया पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म लगाई, लेकिन टेक और अबैक, आई मीन टुक और अबैक के बीच में मैंने अपना नाम लिखा, मी यानी मुझे। सो यहां पे ये सीन होगा, इसमें ऑब्जेक्ट बीच में लगेगा। सो दिस न्यूज टुक मी अबैक, अबे इसने तो मुझे हिला दिया, शौक लग गया मुझे। शौक, किस चीज का शौक पाल लिया। एक और एग्जांपल लेते हैं,
जैसे वह रिजल्ट तुझे हिला के रख देगा, एक बार खोल के देख भाई साहब, जूते ही जूते नजर आएंगे तुझे तेरे पापा मम्मी के। तुम्हें रिजल्ट हिला के रख देगा। द रिजल्ट विल टेक यू बैक, द रिजल्ट विल टेक यू बैक। सो यहां पे फिर से जो नाम था जिसको हिला कर रख देगा वो थे यू, तो वो टेक और बैक के बीच में आ गया। सो इस तरह से इसका यूज करते हैं, हिला कर रख देना, नोट कर लेना बाद में वीडियो देखने के बाद। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है टेक बैक। टेक बैक, अब टेक बैक में ऐसा लग रहा है वापस ले लेना, लेकिन फ्रेज है ये, इसको सीख लो, अंदाजा मत लगाओ। टेक बैक का हिंदी में मतलब होता है मुकर जाना। मुकर जाना यानी किसी चीज को पहले वादा सा कर दिया, फिर बाद में फिर गया, मुकर गया, उसे मुकर जाने को टेक बैक कहते हैं। अब जैसे मुझे कहना है वह मादे कह रहा हूं, वह वादे से मुकर गया। अच्छा, मुकर में मां आ रहा है ना, तो मादे निकल गया। वह वादे से मुकर गया तो इंग्लिश होगी he took back his promise, he took back his promise, यानी उसने जो अपना वादा था उससे took back हो गया, मुकर गया, टेक की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ी। एक और है, जैसे मैं सच से नहीं मुकरूंगा। भाई साहब मैं सच से नहीं मुकरूंगा, जो सच है उसके साथ चलेंगे, डरने की जरूरत नहीं है, कोई कहीं भी हमारे त्रिशूल मार दे कहीं पे भी तो मैं नहीं मुकरूंगा, मैं सच से नहीं मुकरूंगा। I'll not take back the truth, I'll not take back the truth। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं, जहां पर भी मुजरिम को मुकरना हो टेक बैक है उसके मुंह पे मानना। आओ अब नेक्स्ट वाला, मुजरिम क्यों मुकरेगा, नहीं गवाह मुकरते। नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है टेक ऑफ। टेक ऑफ, अब इसके बारे में थोड़ी देर में एक काम की बात भी बताऊंगा, पहले इस फ्रेज का हिंदी मतलब सुन लो। टेक ऑफ का हिंदी में मतलब होता है उतारना, लेकिन ये सिर्फ कपड़ों, पहनावे या शरीर पे पहने जाने वाली कोई भी चीज, जैसे टोपी है या बुंदे फुंदे, नोज रिंग, चूड़ी, मतलब बॉडी पे किसी भी तरह का इंस्ट्रूमेंट, किसी भी तरह की जो है, या फिर किसी भी तरह के कपड़े हैं, कुछ भी पहना जा रहा है, कुछ भी, तो उसे उतारने के लिए टेक ऑफ का यूज करेंगे। अब जैसे मुझे कहना जूते मत उतारो भैया, जूते ऐसे आ जाओ, अंदर आ जाओ, हम तो झाड़ू भी ना लगाते कई कई साल, तो जूते मत उतारो। डोंट टेक ऑफ योर शूज, शूज नहीं शूज, डोंट टेक ऑफ योर शूज, तो जूते मत उतारो, डोंट टेक ऑफ योर शूज, इस तरीके से कर सकते हैं। या मैं कहूं वो अपनी शर्ट उतार रहा है, ऐसे मत देखो, बनियान पहनी हुई है न गंदी वाली, सो वह अपनी शर्ट उतार रहा है, तो इंग्लिश होगी ही इज टेकिंग ऑफ हिज शर्ट। ही इज टेकिंग ऑफ, टेक में आईएनजी लगाना पड़ा क्योंकि रहा है हिज शर्ट, अपनी शर्ट को। सो इस तरह से कर सकता है। और वो खास बात यह है कि टेक ऑफ हवाई जहाज की लाइन में भी यूज होता है, तो जब हवाई जहाज उड़ता है तो उसे टेक ऑफ बोलता है, वो हवाई जहाज टेक ऑफ हो गया, वो अलग चीज है, ठीक है। लेकिन फ्रेजल इंग्लिश में टेक ऑफ का मतलब होता है बॉडी की कोई भी जो क्या था, वो क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट था, मुझे याद नहीं आ रहा, तो उसे उतारने को भैया वो कहते हैं, ठीक है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है टेक प्लेस। टेक प्लेस बहुत काम का ही है। टेक प्लेस का हिंदी में मतलब होता है होना। अब कुछ और होना वोना की बात नहीं हो रही है यहां सिर्फ दो चीजों की बात हो रही है, इवेंट या एक्सीडेंट। इवेंट या एक्सीडेंट, इनके लिए अगर आपको होना लगाना है तो आपको टेक प्लेस का यूज करना होगा, कर सकते हैं। अब दो ले लेते हैं, दोनों पे ले लेता हूं, पहले एक्सीडेंट पे ले लेता हूं, फिर इवेंट पे ले लेता हूं। जैसे एक्सीडेंट 2 बजे हुआ था भाई साहब, 2 बजे की बात है ये, 2 बजे एक्सीडेंट हुआ था। सो यहां पे होने के लिए लोग सोचते क्या लगाए, बाल उखाड़ने लगता है, टेक प्लेस लगाना। द एक्सीडेंट टुक प्लेस एट 2 o'clock। द एक्सीडेंट, जो एक्सीडेंट था, जो दुर्घटना थी, टुक प्लेस, वो हुई, ई की आवाज आ रही, पास्ट इंडेफिनिट, इसलिए टेक की जगह टुक लगाना पड़ा, सेकंड फॉर्म। द एक्सीडेंट टुक प्लेस एट 2 o'clock, 2 बजे हुआ। या फिर मुझे बोलना है शादी पार्क में होगी, भाई साहब जगह नहीं है यहाँ पे, पार्क में होगी शादी, वहीं आना आपने, तो शादी पार्क में होगी। द मैरिज विल टेक प्लेस इन द पार्क। द मैरिज, जो शादी है, विल टेक प्लेस, वो होगी कहां पे, इन द पार्क, पार्क के अंदर पार्टी होगी, सो पार्क में होगी। तो इस तरह से यूज करते हैं। तो आज मैंने आपको टेक से जुड़े कमाल के 10 फ्रेजेस सिखाए। बारी है आपके लिए एक छोटे से यू वर्क यानी आपके होमवर्क की। हिलना मत, लगा दो मैडम, थैंक्स। ये रहा भैया आपका यू वर्क। इन सेंटेंसेस तीनों को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके पेस्ट कर देना है या वहीं टाइप कर देना। मैं अपना हर्ट दूंगा, आते जाते सभी एक दूसरे के होमवर्क को चेक करना, उनकी गलतियों को बताना और एक दूसरे के होमवर्क को लाइक करना, इससे प्यार बढ़ता है। मैं देखूंगा तो मैं भी अपना हर्ट दे दूंगा, आपके होमवर्क को करेक्शन भी कर दूंगा। इसका आंसर मिलेगा आपको कल वाली वीडियो में, लेकिन जो कल वाली वीडियो का होमवर्क था वो चेक करने का टाइम आ गया है, वो भी लगा दो जी। ये रही उसके आंसर शीट। वैसे तो आपने सही बनाए थे, मैंने चेक कर लिया था, फिर भी मैच कर लेना, दिल को तसल्ली हो जाएगी। तो आज टेक के बारे में सीख लिए 10 फ्रेजेस, नोट कर लेना, बढ़िया बढ़िया जानकारी है। अब कल की क्लास में कुछ नए फ्रेजेस लेकर आऊंगा, तब तक 30 दिनों तक मुझे ऐसे ही फॉलो करते रहना। मेरी ये फ्रेज वाली सीरीज प्लीज देख लेना। जाओ वीडियो को सबके साथ शेयर करना, जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।